तो अब तक हमने देखा कि लोकी टाइम स्लिप को कंट्रोल करना सीख जाता है और लोकी टाइम स्लिप करके उस टाइम में जाता है जब ओबी फर्स्ट टाइम उस डिवाइस को यूज कर रहा था। वहां पे जाके वो सब कुछ नोटिस करता है बट उसमें वो कोई भी छेड़खानी नहीं करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहां पे वैसा ही होता है, यानी कि विक्टर टाइमली की मौत और समय रेखा की तबाही। जिसके बाद वो ओबी से पूछता है कि ये सब कैसे ठीक हो सकता है, जिसपे ओबी कहता है कि अगर हम ये काम जल्दी से करते तो सब कुछ ठीक हो जाता। इसके बाद लोकी टाइम स्लिप करके सब कुछ जल्दी जल्दी करने की कोशिश करता है बट फिर भी कुछ ठीक नहीं होता है और सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसके बाद लोकी टाइम में और भी ज्यादा पीछे जाता है और उन सबसे कहता है कि चलो चलो जल्दी करते हैं, लेकिन वहां पे भी जल्दी करने के बावजूद ये सभी लोग नाकामयाब हो जाते हैं। इसके बाद लोकी ओबी से जाके पूछता है कि तुम्हारे पास जो ज्ञान है उसे सीखने में मुझे कितना ज्यादा टाइम लगेगा, जिसपे ओबी कहता है कि कई साल, जिसपे विक्टर टाइमली कहता है कि सदियां बीत सकती हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि लोकी 100 साल का समय लेता है और सब कुछ सीखता है और वो टाइम स्लिप की मदद से बार बार ये करते ही रहता है पर वो हर बार नाकामयाब होता रहता है। सेंचुरीज बिताने के बाद जब वो इसमें एक्सपर्ट हो जाता है तब वो एक बार फिर से ट्राई करता है। जिसके बाद वो आते ही खुद ही डिवाइस बनाता है और विक्टर टाइमली से कहता है कि जाओ अंदर जाओ और विक्टर टाइमली ऐसा ही करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लोकी का मिशन सक्सेसफुल हो जाता है। वो भी फिर से कंप्यूटर चेक करता है जहाँ पे सब कुछ ठीक हो जाता है बट थोड़ी देर के लिए, और एक बार फिर से वो सभी ब्रांचेस बढ़ने लगते हैं। जिसपे विक्टर कहता है कि मेरा जो डिवाइस है वो लिमिटेड टाइम ब्रांचेस को रोक सकता है पर यहाँ पे तो इनफाइनाइट है, इनको रोकना इम्पॉसिबल है। अब लोकी यहाँ पे एकदम से हार जाता है। वो सोचता है कि मैं लाख कोशिश कर लूं लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानता है और इस बार वो टाइम स्लिप करके उस टाइम में जाती है जहाँ पे सिल्वी ही हू रिमेन्स को मारने वाली थी। जहाँ पे लोकी सिल्वी को रोकने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करता है पर वो हर बार नाकामयाब हो जाता है। सिल्वी हर बार ही हू रिमेन्स को मार देती है। जहाँ पे सिल्वी लोकी से कहती है कि अगर तुम्हें ही हू रिमेन्स को बचाना है तो तुम्हें मुझे मारना ही होगा, लेकिन लोकी सिल्वी को मारने के लिए राजी नहीं होता है क्योंकि वो उससे प्यार करता है ना। अब यहाँ पे लोकी और सिल्वी में काफी टाइम बाद लड़ाई हो चुकी होती है। तब यहाँ पे ही हू रिमेन्स से लोकी कहता है कि तुम इसे रोकते क्यों नहीं है, तुम्हें मारने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पे ही हू रिमेन्स अपना टेम्पर लेकर सिल्वी को पॉज कर देता है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो टेम्परल रूम है वो एक फेयर सेफ की तरह है। वो इतने सारे टाइम ब्रांचेस को कभी सही नहीं सकता था। वो सिर्फ सीक्रेट टाइमलाइन को बचाएगा और बाकी सभी टाइमलाइन को मिटाएगा। और इसी तरह मैंने शांति तो बनाई रखी थी और जो तुमने अपना अच्छा टाइम अपने टाइमलाइन में बिताया है वो सिर्फ मेरी वजह से बिताया है और इस टेम्परल रूम की वजह से ही तुम एक बहुत ही बड़े जंग से बचते आ रहे हो। जिसके बाद लोकी कहता है कि मैं उस टेम्परल रूम को ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा। जिसपे ही हू रिमेन्स कहता है कि सोच लो अगर तुमने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया तो एक बहुत ही बड़ी जंग शुरू हो जाएगी और उसके बाद कुछ भी नहीं बचेगा, ना कोई सीक्रेट टाइमलाइन और ना ही कोच बचेगा। और अगर तुम सिल्वी को मार देते हो तो हम दोनों मिलके यहाँ पे जितने को बचा सकते हैं उतने को बचाएंगे। जिसपे लोकी यहाँ पे थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाता है और वो कहता है कि मैं यहाँ पे सबको बचाऊंगा। जिसपे ही हू रिमेन्स कहता है कि कैसे बचाओगे तुम सबको, आगे कहता है कि तुम कोशिश कर सकते हो और मैं तुम्हें यहाँ पे मिल जाऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि लोकी टाइम स्लिप करके उस टाइम में जाता है जब लोकी पहली बार TVA में आया था। यहाँ पे लोकी मोबियस से कहता है कि तुम कैसे डिसाइड करोगे कि किसको बचाना है और किसको मारना है। जिसके बाद मोबियस लोकी को एक कहानी सुनाता है जिसमें दो हंटर जाते हैं एक इंसान को मारने के लिए जो कि फ्यूचर में जाके 5000 लोगों को मारने वाला था, लेकिन आगे जाके वहां पे एक हंटर रुक जाता है इसलिए क्योंकि जिसको मारने का उसे टास्क दिया गया था वो एक बच्चा था और वो उस बच्चे को नहीं मारता है, वो उसे छोड़ देता है। जिसके बाद एक नई शाखा बनती है और उसमें कई सारे वेरिएंट बनते हैं और वो बच्चा जो मारता है वो तो अलग ही रहता है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि एक हंटर उसे मारने के लिए हिचकिचा गया था जो कि आगे जाके 5000 लोगों को मारने का कारण बनने वाला था। हालांकि उसकी जो साथी हंटर होती है वो पास में जाके उस बच्चे को मार देती है। मोबियस कहता है कि हर एक पर्पस के पीछे एक मोटिव होता है और अगर हम उस चीज को पूरा नहीं करेंगे तो सारी जिंदगी उस बोझ के साथ जीना होगा। मोबियस कहता है कि कभी कभी जीवन में हमें खतरनाक फैसले लेने पड़ते हैं। जिसके बाद लोकी टाइम स्लिप करके उस टाइम में जाता है जब सिल्वी मरने वाली होती है। लोकी सिल्वी से कहता है कि वो टाइम स्लिप पे कंट्रोल करना सीख चुका है और वो ही हू रिमेन्स को बचाना चाहता है। जिसपे सिल्वी कहती है कि अगर तुम ही हू रिमेन्स को बचाओगे तो इसका मतलब तुम्हें मुझे मारना होगा और मैं तुम्हें खुद को मारने की इजाजत नहीं दूंगी और मैं अभी भी नहीं चाहती कि तुम ही हू रिमेन्स को बचाओ। सिल्वी की ये बात सुन के लोकी निराश हो जाता है, लेकिन बातों ही बातों में सिल्वी यहाँ पे लोकी को ये भी बता देती है कि अगर कुर्सी पे सही इंसान बैठा होगा
तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना सुनते ही लोकी समझ जाता है कि अब उसे क्या करना है। वो टाइम स्लिप करके उस टाइम में जाता है जहाँ पे सारे उसके दोस्त एक साथ रहते हैं। वो उन सबको जी भर देखने के बाद वो अकेले ही उस टेम्परल रूम के पास जाने लगता है। लोकी बिना कोई आर्मर पहने टेम्परल रूम की ओर बढ़ने लगता है। लोकी टेम्परल रूम के आगे बढ़ता जा रहा था, उसका कवच गायब हो रहा था और हम देखते हैं कि लोकी एकदम न्यू आकार में हो जाता है। अंदर जाने के बाद लोकी टेम्परल रूम को डिस्ट्रॉय कर देता है और वो उन सभी समय रेखाओं को अपने हाथ में पकड़ लेता है और अपने हाथ में पकड़ने के बाद उन सभी समय रेखाओं में अपने हाथ से जान भरने लगता है और वो उन सभी समय रेखाओं को पकड़ के आगे बढ़ने लगता है और एंड ऑफ टाइम में पहुंच जाता है और जाके अपनी गद्दी पे बैठ जाता है और एक ट्री के फॉर्म में उन सभी समय रेखाओं को कन्वर्ट कर देता है। इसे कॉमिक्स में यग्रसील ट्री कहा जाता है और ये ट्री कोई और नहीं बल्कि मल्टीवर्स ही है, यानी कि लोकी पूरे मल्टीवर्स को अपने हाथ में पकड़ के बैठा हुआ है। शो के एंड में हम देखते हैं कि लोकी ने TVA को एकदम से पूरी तरीके से बदल दिया है। अब यहाँ पे ही हू रिमेन्स का राज नहीं बल्कि लोकी का राज है और सभी को यहाँ पे पता है कि उसके पास्ट में क्या क्या हुआ है। और शो के एंड में हमें एक रेफरेंस मिलता है एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटममेनिया का, जहाँ पे हमें बताया जाता है कि कैंग का एक वेरिएंट अर्थ 616 के बहुत ही ज्यादा करीब आ गया था पर वहाँ के लोगों ने उसे संभाल लिया। इसके बाद मोबियस कहता है कि मैं अपनी लाइफ में वापस जाना चाहता हूँ। वही B15 कहती है कि मैं यहीं रहना चाहती हूँ। इसके बाद मोबियस चला जाता है अपनी लाइफ को देखने के लिए। इसके बाद सिल्वी वहाँ पे आती है और उन दोनों में बातचीत होती है। इसके बाद सिल्वी कहती है कि मैं जा रही हूँ। इसके बाद सिल्वी वहाँ पे गायब हो जाती है। कहाँ पे वो जाती है वो हमें नहीं बताया जाता है। इसके बाद हम वाइड में रेवोना रेसलियस को देखते हैं जहाँ पे शायद से एलॉथ उसे खा जाता है क्योंकि वो चीज तो हमें दिखाया नहीं जाता है। इसके बाद हम लोकी का एक बार फिर से लुक देखते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि लोकी वहाँ पे बैठ के सब कुछ देख रहा होता है और सब कुछ पे ऑब्जर्व कर रहा होता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी और भी इंटरेस्टिंग मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए।